আসসালামু আলাইকুম। আপনি কেমন আছেন? আমরা আশা করি আপনি ভালো আছেন और सलाम नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करते हैं बीबीसी ने नुसरत फ़तेह अली ख़ान को ट्रिब्यूट पेश किया है और हम धन्यवाद करते हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े गायक हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान उनका नाम है और बहुत सारी लैंग्वेज में उन्होंने गाने गाए। तो आज मिस्टर इस्माइल आपको जो है ना वो बीबीसी का जो ट्रिब्यूट है वो आपको हम आपके साथ साझा करते हैं। तो उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट वी वॉच देन विल टॉक ऑन इट। क्या कहते हैं आप? ओके जी, बिल्कुल नुसरत फ़तेह अली खान साहब जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि सिंगर की कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई वो डेमोग्राफिक्स नहीं होते, वो एक दुनिया का होता है, वो पूरे जहान का होता है। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब उन्होंने हर धर्म के लिए, हर भाषा के लिए, हर ज़ुबान के लिए गाया है और आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ट्रिब्यूट। पहले सुनते हैं, फिर इस पे बात हाँ भी जी, कर बिल्कुल लेते हैं। पहले सुनते हैं फिर बात करते हैं इसके ऊपर। विवेचना में आज कव्वाली को शिखर तक पहुंचाने वाले नुसरत फतेह अली खां की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। कुछ लोग उन्हें एल्विस प्रेस्ली ऑफ ईस्ट कहते थे तो कुछ लोग पाकिस्तान का बॉब मॉडली। मशहूर गायक पीटर गैब्रियल ने उनके बारे में कहा था, मैंने किसी आवाज में इस हद तक रूह की मौजूदगी नहीं पाई। नुसरत फतेह अली खां की आवाज इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण थी कि किस हद तक एक गहरी आवाज आत्मा को छू और हिला सकती है। पियर एलेन बॉर्ड नुसरत की जीवनी नुसरत द वॉइस ऑफ फेथ में लिखते हैं, एक भव्य व्यक्ति स्टेज पर पालती मारे बैठा हुआ है, उसकी बाहें फैली हुई हैं जैसे ईश्वर से संवाद कर रही हो। जापान के लोग उसे गाता हुआ बुद्ध कहकर पुकारते हैं, लॉस एंजलिस में उसे स्वर्ग की आवाज कहकर पुकारा जाता है, पेरिस में लोग उसे पावरोटी ऑफ ईस्ट कहते हैं तो लाहौर में उसे शहंशाह कव्वाली कहा जाता है। नुसरत हर मामले में आम इंसानों से अलग थे। भरा पूरा बदन, ऊंचे सुर के मालिक, सैकड़ों की संख्या में रिलीज हुए एल्बम, दुनिया के हर कोने में करोड़ों प्रशंसक। नुसरत के पाकिस्तानी जीवनीकार अहमद अकील रूबी के अनुसार उनकी वंशावली कम से कम 9 पीढ़ी पुरानी है। नुसरत के दादा मौला बख्श अपने जमाने के बहुत मशहूर कव्वाल थे। उनके पिता फतेह अली और चाचा मुबारक अली अविभाजित भारत के नामी कव्वाल थे। विभाजन के बाद उन्होंने जालंधर से जाकर लाहौर में बसने का फैसला कर लिया। 13 अक्टूबर 1948 को फतेह अली के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें जानबूझकर संगीत के माहौल से दूर रखा। कितना मशहूर है कि एक बार नुसरत हारमोनियम बजाने की कोशिश कर रहे थे। वो देख नहीं पाए कि उनके पिता फतेह अली चुपके से कमरे में दाखिल हो गए हैं। जब उन्होंने हारमोनियम बजाना बंद किया तब उन्हें महसूस हुआ कि उनके पिता उनके पीछे खड़े हुए हैं। फतेह उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम हारमोनियम बजा सकते हो बशर्ते इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर न हो। इसके बाद नुसरत ने हारमोनियम के साथ साथ तबला बजाने का भी रियाज करना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, मशहूर शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खां के बेटे मुनव्वर अली भारत से पाकिस्तान गए और उन्होंने फतेह अली खां के साथ कुछ दिन बिताए। अहमद अकील रूबी अपनी किताब नुसरत अ लिविंग लेजेंड में लिखते हैं, जब मुनव्वर खां ने कहा कि वो अपने साथ कोई अच्छा तबला वादक नहीं ला पाए हैं तो फतेह अली ने उन्हें अपने बेटे नुसरत का नाम सुझाया। मुनव्वर खां ने चकित होकर नुसरत की तरफ देखा। फतेह अली खां बोले, इसके शरीर पर मत जाए, इसका दिमाग बहुत तेज है। नुसरत ने मुनव्वर के साथ इतना अच्छा तबला बजाया कि गायक की आंखें खुली रह गई। उसके बाद फतेह अली ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का ख्याल छोड़ दिया और तय किया कि अब से उनका बेटा लोगों के घायल दिलों पर संगीत का मरहम लगाएगा। इसके बाद से फतेह अली अपने बेटे को संगीत की बारीकियां सिखाने लगे, लेकिन बहुत दिनों तक ये जारी नहीं रह सका क्योंकि गले के कैंसर से 1964 में उनका निधन हो गया। उस समय नुसरत हाई स्कूल का इम्तिहान देने वाले थे। सन 1996 में नुसरत पर एक टीवी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। उसमें दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने याद किया था, मेरे वालिद के जाने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मैंने सपने में देखा कि मेरे वालिद मुझे एक जगह ले गए और मुझसे बोले कि गाना शुरू करो। मैंने कहा मैं गा नहीं सकता। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ गाओ। मैं उनके साथ गाने लगा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं गा रहा था। नुसरत ने अपने चाचा मुबारक अली को अपना ख्वाब सुनाया, उस जगह का वर्णन किया जो उन्होंने ख्वाब में देखी थी। उन्होंने सुनते ही कहा यह अजमेर शरीफ था जहां नुसरत के पिता और दादा अक्सर गाया करते थे। कुछ सालों बाद जब नुसरत को अजमेर जाने का मौका मिला तो लोग कहते हैं कि उन्होंने वो जगह फौरन पहचान ली और उसी जगह पर बैठकर उन्होंने गाया जो जगह उन्होंने अपने सपने में देखी थी। पिता की मौत के बाद उनके चाचा मुबारक अली ने उन्हें ट्रेनिंग देने का बीड़ा उठाया। अहमद अकील रूबी लिखते हैं, फतेह अली ने अपने बेटे को उसी तरह तैयार किया जैसे माली बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करता है, लेकिन उनके चचा मुबारक अली ने उन्हें उस तरह से तैयार किया जैसे माली नए उगे पौधे को तैयार करता है। पाकिस्तान से बाहर नुसरत फतेह अली ने पहली बार भारत में गाया। सन 1979 में राज कपूर ने उन्हें अपने बेटे ऋषि कपूर की शादी में गाने के लिए बुलाया। अमित रंजन ने आउटलुक पत्रिका के 3 सितंबर 2007 को छपे अपने लेख म्यूजिक हिज दरगाह में उनके तबला वादक दिलदार हुसैन को कहते बताया, शुरू में लोग आए तो बिना तवज्जो दिए चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी गायकी का असर दिखने लगा। हमने 10 बजे रात महफिल की शुरुआत की थी जो सुबह 7 बजे खत्म हुई। नुसरत ने लगातार 2.5 घंटे तक हल्का। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि ऐसे होता है इस्माइल भाई कि जब अजमेर शरीफ जाके उन्होंने गाया ना कि उन्होंने ख्वाब में देखा मैं अजमेर शरीफ गा रहा हूँ, फिर उन्होंने एक्चुअली वहाँ जा गाया। होता ये है कि मैं पढ़ रहा था एक दिन कि जेनेटिकल मेमोरी होती है।
कि कुछ जगह होती है हमारे लिए बड़ी ना फ़ैमिलियर होती हैं, वहाँ नहीं गए होते, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वहाँ गए होते हैं, तो वो जेनेटिकली चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। जैसे उनके फ़ोर-फादर्स गए थे वहाँ, फादर गए थे, उनके ग्रैंडफ़ादर गए थे, तो इसलिए उनको ये फ़ील होता था कि ये जगह मेरे लिए मानूस है। बिल्कुल तो ऐसा। इसलिए जब उन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान वहाँ गए, उन्होंने गाया, हुँ, तो एक तो मैं पहले कमेंट करता हूँ कि नुसरत फ़तेह अली खान जो हैं, उन्होंने जितनी उनकी पर्सनैलिटी है, जितना उनका ऑरा है, बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, हुँ, बहुत बड़ी एक बिल्कुल, लेजेंड, बिल्कुल बहुत ऐसा। बड़े लेजेंड। आप क्या कहते हैं? जी, मैं तो कहता हूँ कि अगर उनका रॉक म्यूज़िक देखें, उनका पॉप म्यूज़िक देखें, सूफ़ी म्यूज़िक देखें, मतलब वो जो चीज़ देखें वो उसमें पायनियर है। वो उसमें अपनी कैपेसिटी में वो एक खुद ही एक दुनिया है। अगर आप उनका ख़ास तौर पे क्योंकि जिसकी वज़ह से उनकी शनाख्त है, पूरी दुनिया में उनकी रिकॉग्नाइज़ेशन है, वो है कि उनका एक जो कव्वाली या सूफ़ी म्यूज़िक जो उन्होंने दिया। अब वो मंदिरों में भी गाया उन्होंने, वो इसमें मस्जिदों में भी गाया, कव्वालियों में भी गाया, मेलों में भी गए और फिर वो उन कलीसियाओं में भी गए, मतलब उन्होंने हर जगह पे गया। उनका जो पीस का एक पैगाम था, उन्होंने शायरी के ज़रिए, अपनी कला के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए उन्होंने दिया और फिर उन्होंने मैं समझता हूँ जो क्लासिकल लिटरेचर का रिवाइवल है, जो उन्होंने नुसरत ने अपनी आवाज़ों के ज़रिए जादू जगाया और उन्होंने जो मकामी अदब की जो उन्होंने खिदमत की अपनी आवाज़ के ज़रिए और फिर मकामी अदब को जो एक ग्लोबल सिनेरियो में एक जो बैनुल-अक़वामी में जो कैनवस में उन्होंने ढाला, तो मैं कहता हूँ उनकी खिदमात जो है ना वो मैचलेस हैं। उसका कोई मतलब हमारे शब्द या हमारे जज़्बात शायद उसकी मुकम्मल अक्कासी ना कर सकें। देखते हैं जी, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फर्दर वी विल टॉक ऑन का इट। हल्का सुरूर गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। उसी यात्रा के दौरान नुसरत ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मदाह पर गाने और अपनी किशोरावस्था में देखे गए सपने को पूरा करने की इच्छा प्रकट की। एक विदेशी कव्वाल को पहली बार दरगाह में गाने की इजाजत दी गई। सन 1981 में उन्हें ब्रिटेन में गाने के लिए आमंत्रित किया गया। उनको सुनने वालों में हर धर्म के लोग हुआ करते थे। वहां उन्होंने कई सिख गुरुद्वारों में भी अपने कॉन्सर्ट किए, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में लिखे कई शब्दों को गाया। अपने पिता की तरह उन्होंने भी पंजाब के महान सूफी संतों बुल्ले शाह, बाबा फरीद और शाह हुसैन की रचनाएं गाई। जैसे जैसे उनकी ख्याति फैलने लगी, वैसे वैसे उन्हें दुनिया के कई देशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और दक्षिण अफ्रीका में गाने के लिए बुलाया जाने लगा। वो नियमित रूप से खाड़ी के देशों में जाने लगे, जहां बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और भारतीय लोग रहते हैं। सन 1988 में उनकी कव्वाली अल्लाहू ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। अभी तक वो जलालुद्दीन रूमी, अमीर खुसरो और बुल्ले शाह की रचनाएं गा रहे थे। अब उन्होंने आधुनिक शायरों को भी गाना शुरू कर दिया। मशहूर संगीत समीक्षक पीटर गैब्रियल ने उनके बारे में कहा था, जब भी मैं उनका संगीत सुनता हूँ, मेरी गर्दन के पिछले हिस्से में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी नुसरत के जबरदस्त प्रशंसकों में से एक हैं। एशिया वीक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जब भी मैं नुसरत को सुनता हूं, मैं आध्यात्मिक हो जाता हूं। जब हमने 1992 का विश्व कप जीता था, तो हम अपना मनोबल बढ़ाने के लिए नुसरत फतेह अली खान के कैसेट सुना करते थे। इमरान की मां शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के लिए धन जमा करने के लिए नुसरत ने पूरी दुनिया में कई कव्वाली शो किए थे। इमरान ने अपना एक अनुभव साझा करते हुए कहा था, मैंने लंदन में नुसरत के एक शो में मशहूर गायक मिक जैगर को आमंत्रित किया। उन्होंने कहलवाया कि वो बहुत व्यस्त हैं, इसलिए सिर्फ 5 मिनट के लिए आ सकते हैं। जब मैंने नुसरत को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि अगर मिक आते हैं तो उन्हें शो समाप्त होने से पहले नहीं जाना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। मिक जैगर आए और नुसरत से इतने प्रभावित हुए कि पूरे 3 घंटे रुककर उन्होंने नुसरत को सुना। इमरान बताते हैं कि नुसरत ने इन कार्यक्रमों के लिए उनसे कोई पैसा नहीं लिया। नुसरत की आवाज का कई फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। नुसरत को भारतीय फिल्में बहुत पसंद थी। उन्होंने राहुल रवेल की फिल्म और प्यार हो गया में गाया। इसके अलावा उन्होंने जावेद अख्तर के साथ संगम एल्बम रिलीज किया। उनके साथ काम करने के बाद जावेद अख्तर ने कहा था, नुसरत की बनाई धुनें सुनकर नहीं लगता कि उन्हें बनाया गया है, ऐसा लगता है कि वो सीधे दिल से निकली है। उनके लिए संगीत एक तरह से ध्यान में जाने की चीज हुआ करती थी। वो गाते गाते अक्सर ध्यान में चले जाते थे। नुसरत ने एक और चर्चित फिल्म बैंडिट क्वीन का संगीत किया था। उस समय फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर ने कहा था, नुसरत के साथ काम करना ईश्वर के सबसे नजदीक जाने के समान था। सन 1986 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने नुसरत को एक निजी कॉन्सर्ट में गाने के लिए आमंत्रित किया था। जिया इस्लाम के कट्टर स्वरूप के समर्थक थे, जहां संगीत को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। पाकिस्तान के जाने माने मानव विज्ञानी और नुसरत के दोस्त एडम नैयर ने लिखा था, चर्चा ये थी कि नुसरत को जनरल जिया की बेटी जैन की स्पीच थेरेपी के लिए बुलाया गया था, जिन्हें बोलने में दिक्कत होती थी। इस अफवाह को तब बहुत बल मिला जब नुसरत और जैन का इलाज करने वाले मनोचिकित्सक दोनों को राष्ट्रपति के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि विदेश में ख्याति मिलने के बाद ही उनके अपने देश पाकिस्तान में उन्हें सम्मान मिलना शुरू हुआ। उन्होंने एक बार एडम नैयर को दिए इंटरव्यू में कहा था, हमारे फैसलाबाद में बहुत अच्छा कपड़ा बनता है, लेकिन लोग उसे तब तक नहीं खरीदते जब तक उस पर मेड इन जापान का ठप्पा न लग जाए। मैं यहाँ के उच्च वर्ग के लिए फैसलाबाद के उस कपड़े की तरह हूँ। सितंबर 1992 से मार्च 1993 तक नुसरत फतेह अली खान ने अमेरिका की सिएटल यूनिवर्सिटी में संगीत पढ़ाया था। उनको नजदीक से जानने वाली कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हिरोमी लोरेन सकाता ने अपने लेख रिमेंबरिंग नुसरत में लिखा था,
सिएटल में उन दिनों नुसरत टी शर्ट और जूते पहने नजर आते थे। अक्सर उनको स्थानीय भारतीय और पाकिस्तानी किराने की दुकानों से खरीदारी करते देखा जाता था। कई बार दूसरे ग्राहक उन्हें पहचान कर उनसे बातें करने की कोशिश करते थे। उनका 5 शयन कक्षों वाला घर हमेशा उनके दोस्तों, चाहने वालों और छात्रों से भरा रहता था। नुसरत को यहाँ की हल्की गुमनामी पसंद थी, क्योंकि वो यहाँ वो सब कुछ कर सकते थे जिसकी वो पाकिस्तान में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो सप्ताह में 3 दिन पढ़ाते थे और बाकी दिन अमेरिका के अलग अलग शहरों में शो किया करते थे। पूरी दुनिया और पाकिस्तान में गा चुकने के बाद मिले अनुभव से नुसरत ने अपने गायन की रेंज बढ़ा ली थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, शुरू में मैं अपने पिता और चाचा की तरह शुद्ध शास्त्रीय संगीत गाता था, फिर मैंने उसमें थोड़ी आज़ादी लेनी शुरू कर दी और लोक संगीत और सुगम संगीत को भी अपने तर्कश में शामिल किया। मैंने जानबूझकर बहुत गूढ़ शास्त्रीय रचना को आसान बनाया ताकि आम लोग उसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। फिर मैंने रोमांटिक गानों को भी गाना शुरू कर दिया। कई सालों तक लगातार गाने की वजह से नुसरत का स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। उनकी खराब जीवन शैली ने उनके पहले से खराब स्वास्थ्य को और बिगाड़ दिया था। सन 1993 में अमेरिका में हुई मेडिकल जांच में डॉक्टरों को पता चला कि उनको दिल के कई दौरे पड़ चुके हैं, जिनके बारे में उनको कोई खबर नहीं थी। उनके गुर्दे के ऑपरेशन के बाद कई पत्रियों को निकाला गया था। लाहौर में नुसरत बहुत व्यस्त जीवन बिताते थे। उनको कई सूफी मदारों और निजी महफिलों में गाने के लिए बुलाया जाता था। उनको अपनी पत्नी नाहीद और बेटी निदा के साथ भी वक्त बिताने का बहुत कम समय मिल पाता था। सन 1995 में उनके आखिरी यूरोप दौरे में वो बहुत बीमार हो गए थे। इसकी वजह से उनके कई शो कैंसिल किए गए। संगीत आलोचक नोट कर रहे थे कि उनकी ऊर्जा में धीरे धीरे कमी आ रही है। 11 अगस्त 1997 को वो अमेरिका में गुर्दे के ट्रांसप्लांट के लिए लाहौर से अमेरिका जाने वाले विमान पर सवार हुए। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें लंदन में क्रॉमवेल अस्पताल ले जाया गया। यहाँ 16 अगस्त को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने मात्र 48 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये एक अजब संयोग था कि 20 साल पहले सन 1977 में इसी दिन संगीत की एक और बड़ी हस्ती एल्विस प्रेस्ली का निधन हुआ था। सन 2006 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें 20वीं सदी के 60 एशियाई हीरोज में से एक चुना। सन 2007 में भारतीय पत्रिका आउटलुक ने लिखा, उनकी मृत्यु के एक दशक बाद भी नुसरत दुनिया में भारतीय उपमहाद्वीप के सब। नुसरत फतेह अली खान, शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल पाकिस्तान में जब बन रहा था तो उसकी जो डोनेशन है उसमें भी इनकी पार्टिसिपेशन है। बिल्कुल इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इमरान खान साहब के साथ जाके इन्होंने कंट्री टू कंट्री गए थे, इन्होंने डोनेशन के लिए भी किया था। बिल्कुल, ये आप जिस तरह आपने कहा कि भी उनकी एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन थी, उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी और उन्हें हर ओरा में काम किया। उन्होंने हर उसकी जो म्यूज़िक की जितनी भी डायरेक्शन थी, शुरू में उन्होंने सूफ़ी म्यूज़िक पे काम किया, लेकिन सूफ़ी को उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन उनका जो एक नॉस्टैल्जिक एस्पेक्ट है उनकी शायरी का, आप उम्र के किसी भी हिस्से में हों, लेकिन नुसरत को सुन के आज भी आप जो है ना, आपका दिल नुसरत और निहाल हो जाता है। बेशक ऐसे ही तो लास्ट वर्ड्स हैं वो सुन लें, फिर बात करते हैं। से ज्यादा जाने जाने वाले गायक हैं। अमेरिकी नेटवर्क नेशनल पब्लिक रेडियो के अनुसार नुसरत के एल्विस प्रेस्ली से भी ज्यादा रिकॉर्ड बिके। एनपीआर ने उन्हें दुनिया की 50 महान आवाजों की सूची में शामिल किया। सन 2009 में जब भारतीय फिल्म निर्देशक मीरा नायर से पूछा गया कि ऐसा कौन सा गाना है जिसे आप अपनी जिंदगी का साउंड ट्रैक बनाना चाहेंगी, तो उनका जवाब था नुसरत फतेह अली खान का अल्लाह। रेहान बदर, BBC दिल्ली। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो अंदाज़ था ना नुसरत का, ऐसा किसी का अंदाज़ नहीं हो सकता। नुसरत फ़तेह अली ख़ान से पहले लोग जो है ना वो इस तरह से नहीं सुनते थे, जो क्लासिकल सिंगर थे उनको नहीं सुनते थे, कि ये पक्के राग वालों को नहीं लोग सुनते थे। इनका इधर आना, उस म्यूज़िक को भी साथ चलाना और जदीद म्यूज़िक को साथ लेके चलना, ये मौसीकी की मिराज है। बिल्कुल, ये इन्होंने इस कदर काम किया और इतनी मेहनत से, जान फशानी से किया कि लोग ने क्लासिकल भी सुना और दे फोर्स टू कम ऑन क्लासिकल म्यूजिक और इंक्लूडिंग मॉडर्न म्यूजिक। नुसरत फतेह अली खान जितनी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल। हमने क्या कहना है, जो ट्राइब्यूट पेश किया गया है BBC इंडियन म्यूजिशियन की तरफ से, बीबीसी की तरफ से, कमाल का। जो लोगों ने मतलब जो यूरोपियन वेस्टर्न लोगों ने कहा है वो जबरदस्त है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपने फोर फादर्स के फुटप्रिंट पे काम किया और उनके वालिद ने, उनके पिता ने उनको बताया, इसी तरह उनको देखे तो राहत फ़तेह अली खान भी बिल्कुल इसी को लेकर चल रहे हैं। जो उनकी एक उनका जो एक कह लें कि जो ट्रेडमार्क था, जो उनका जो एक सिंबल था, उसको लेकर चल रहे हैं। और नुसरत तो मैं कहता हूँ कि वो चाहे इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका फ़न, उनकी कला अमर है। और जब भी कब आप दिल से कुछ सुनेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, तो आपको नुसरत ज़रूर याद आएगी। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ज़्यादा मेहनत, लगन और बहुत ज़्यादा जामशानी से काम किया। आज भी लोग दिलों में वो जिंदा है। बिल्कुल। उनका जो काम है उसकी वजह से आज उनकी पहचान है, वो दिलों में जिंदा है। बिल्कुल ऐसे। और हम जो है ना आप पे छोड़ते हैं कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग
और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी रिकमेंडेशन के मुताबिक जो होगा, जो आप हमें रेकमेंड करेंगे उस पे हम काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। আপনি কেমন আছেন? আমরা আশা করি আপনি ভালো আছেন।